लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक की भाजपा सरकार ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब को बैन कर दिया था। मुस्लिम लड़कियां पढ़ाई से कतराने लगी थी क्योंकि अब वो हिजाब पहनकर पढ़ने नहीं जा सकती थी। अपनी आस्था और मान्यताओं को लेकर वो साथ में नहीं चल सकती थी। ऐसे में कई मुस्लिम लड़कियों ने पढ़ाई का माध्यम बदला। कुछ ने उन जगहों को चुना, उस स्कूल कॉलेजों को जाकर चुना जहां पर हिजाब बैन नहीं थे। लेकिन कर्नाटक के सरकार ने जो फैसला लिया था उससे मुस्लिम लड़कियों के लिए चुनौती भरा सफर शुरू हो चुका था। लेकिन इस बीच एक बेहद ही खूबसूरत खबर सामने आई है, जहां पर एक हिजाब गर्ल ने भाजपा सरकार के मुंह पर ताला लगाया है। आप हमें हिजाब विवाद में उलझाए रखे, लेकिन वह मुस्लिम लड़की तबस्सुम शेख कर्नाटक बोर्ड की टॉपर बनी है। पीयूसी एग्जाम में स्टेट टॉपर बनी है। कर्नाटक के इस मुस्लिम बिटिया ने नाम रोशन किया है और यह नाम रोशन कर्नाटक का हुआ है। कर्नाटक की सरकार को भी खुश होने की जरूरत है क्योंकि एक मुस्लिम बिटिया ने परचम लहराया है, वो भी वैसे माहौल में जब हिजाब को लेकर भाजपा सरकार ने मानो आंदोलन ही छेड़ दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में भी हिजाब पर बटा हुआ फैसला आया। बावजूद इसके इन सब का असर उन मुस्लिम बेटियों पर पड़ने लगा जो पढ़ाई करना चाहती थी, जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना कुछ मुकाम हासिल करना चाहती थी। ऐसे में हिजाब संकट सबके सामने आया। हमने बताया कि कई लोगों ने अलग अलग रास्ते अपनाए, लेकिन तबस्सुम शेख ने उस सिस्टम में रहकर उस सिस्टम से लड़ते हुए भी स्टेट टॉपर बनकर दिखा दिया। अब इसकी तारीफ हर तरफ हो रही है। तबस्सुम शेख का क्या कहना है, उन्होंने कैसे यह मुकाम हासिल की, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक ट्वीट देखिए, स्क्रीन पर आप तस्वीर भी देख लीजिए। अभी भी तबस्सुम शेख जो हैं वो हिजाब में ही हैं, न्यूज 18 को इंटरव्यू भी दे रही हैं। यहीं पर सैयद अलीम इलाही ने एक ट्वीट किया है, बीजेपी गवर्नमेंट स्टॉप्ड Muslim hijabi girls for going schools and colleges in Karnataka, but they plans and Allah plans, and Allah is the best of planners. surah Ali Imran। इसके बाद उन्होंने लिखा है, तबस्सुम शेख secured state first rank in 12th class PUC in Karnataka, PUC result 2023। इन्होंने लिखा है कि भाजपा सरकार ने मुस्लिम हिजाबी गर्ल को स्कूल कॉलेज जाने से रोक दिया था कर्नाटक में। लेकिन देखते हैं ना कि वो प्लान बनाते हैं और अल्लाह भी प्लान करते हैं, और सबसे बड़े प्लानर जो हैं वो अल्लाह हैं। उन्होंने लिखा है और तबस्सुम शेख की सफलता पर उन्हें बधाई दी है क्योंकि तबस्सुम शेख ने पहला रैंक हासिल किया है कर्नाटक बोर्ड एग्जाम में। पीयूसी जो रिजल्ट आया है उसमें इन्होंने अपना परचम लहरा दिया है। उनके माता पिता सब खुश हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह थी, जब तबस्सुम शेख कर्नाटक बोर्ड की टॉपर बनी और अपने स्कूल कॉलेज में प्रिंसिपल से और टीचर से मिलने गई तो उस वक्त वो हिजाब पहन कर गई थी और किसी ने उन्हें नहीं टोका क्योंकि वह बोर्ड टॉपर थी। और ऐसे में बीजेपी जिस तरीके से हिजाब को मुद्दा बनाकर तमाशा करती रही, उन लोगों के मुंह पर कहीं ना कहीं यह करारा तमाचा जैसा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भाजपा सरकार जो इस वक्त कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उलझी पड़ी है, चुनाव के लिए बेहद कम वक्त बची है, अपनी सत्ता बचाने के लिए उथल पुथल कर रही है, उस भाजपा सरकार के मुंह पर यह करारा तमाचा नहीं है कि हिजाब विवाद में आपने इन्हें उलझा दिया, मानसिक पीड़ा दी, प्रताड़ना दी कि पढ़े कैसे, क्या विकल्प हो। क्योंकि कई लड़कियों के ड्रॉप आउट की भी खबर सामने आई, वो स्कूल कॉलेज जाना छोड़ चुकी है। बावजूद इसके इस उलझन में यह तय करना कि धार्मिक आस्था और शिक्षा के बीच जो एक लकीर खींच दी गई थी कि मान्यताओं को साथ लेकर चलें या फिर शिक्षा ग्रहण करें, तो शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए तबस्सुम शेख ने उन्हें बता दिया कि हमारे हिजाब से कभी कोई दिक्कत थी ही नहीं, आपने हमें परेशान किया, प्रताड़ित किया। बावजूद इसके कर्नाटक की अगर स्टेट बोर्ड टॉपर कोई बन रही है तो वो तबस्सुम शेख बनी है, जो हिजाब को बाकायदा धारण करती है, पहनती है। लेकिन सरकार को, भाजपाइयों को इससे चिढ़ है। तभी तो कर्नाटक में भाजपा की सरकार ने मुसलमानों को दिए जाने वाले 4% आरक्षण को समाप्त कर लिंगायत और वोक्का लीगा समुदाय के बीच बांट दिया।
तभी तो इस भाजपा सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, मुसलमानों के अल्पसंख्यकों का जो बजट था उस बजट में कटौती कर दी, शिक्षा बजट में कटौती कर दी गई। इस पर आपत्ति भी जताई गई थी, लेकिन यह सरकार मुसलमानों के हित में सोचती नहीं है। जितना हो सके उन पर दबाव, उनको प्रताड़ित करने का काम यही इस सरकार में और दक्षिणपंथी जो भी संगठन है, कट्टरपंथी सोच वाले हिंदुत्व संगठन वाले हर बार मुसलमानों को प्रताड़ित करते हैं। कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था। कितना तमाशा हुआ था, लड़कियों ने आंदोलन किया, सड़कों पर उतरी, बावजूद इसके सरकार ने किसी की एक भी नहीं सुनी और हिजाब नहीं पहनने का अचानक से जो आदेश आया उससे लोगों को कितनी पीड़ा हुई। और उस दौरान उस मना स्थिति में क्या छात्र छात्राएं पढ़ाई सही से कर पाती? क्योंकि हमने कहा कि कई लोगों ने रास्ते अपनाए, कईयों ने उन जगहों को चुना जहां हिजाब बैन नहीं थी, वहां उन्होंने एडमिशन लिया। कई लोगों ने तो पढ़ाई छोड़ दी, कई मुस्लिम बेटियों ने पढ़ाई छोड़ दी, समझिएगा। लेकिन तबस्सुम शेख ने सिस्टम से लड़ना सही समझा। उन्होंने शिक्षा का माध्यम चुना और शिक्षा के माध्यम से बोर्ड टॉपर बनकर यह बता दिया कि अगर आप हमें हिजाब पहनने भी देते तब भी हम यही मुकाम हासिल करते। हिजाब कभी पढ़ाई में आड़े नहीं आती है, क्योंकि यह भी खबर हमने आपको बताई थी कि कैसे एक हिजाब गर्ल प्लेन उड़ा रही है, कि कैसे एक मुस्लिम बिटिया फाइटर प्लेन उड़ाने जा रही है। तमाम तरीके के ऐसी खबरें आती हैं जो यह बता रही हैं कि वो कोई वैज्ञानिक बन रही है मुस्लिम बिटिया। तो क्या इन सब की पढ़ाई के पीछे हिजाब कोई आड़े था, कोई बाधक था? ऐसा कुछ भी नहीं था। बावजूद इसके भाजपा सरकार मुसलमानों को निशाने पर लेती रही है। उनके मदरसे पर चोट किया जा रहा है, उनके मस्जिद को मंदिर बताए जा रहे हैं, यह सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में यह खबर सुकून देने वाली है। जरा आप अपने स्क्रीन पर अब जनसत्ता की खबर देखिए। इसमें डिटेल में बताया गया है कि कैसे यह मुकाम इन्होंने हासिल किया है। जनसत्ता ने अपने हेडलाइन में लिखा, तबस्सुम शेख, मैंने हिजाब की जगह शिक्षा को चुना, कुछ त्याग करने होंगे। जानिए इस मुस्लिम छात्रा ने ऐसा क्यों कहा। अब कर दिया कमाल। कमाल तो उन्होंने कर दिया, क्योंकि जिस हिसाब से सरकार ने मुस्लिम बेटियों को पशुपेश में डाल दिया था, वो पढ़ाई करें या हिजाब विवाद के साथ वो जंग लड़े, उन सब के बीच एक रास्ता चुनना बड़ा ही मुश्किल सफर था और उसमें पढ़ाई को मेंटेन करना उससे भी बड़ा टास्क था। तबस्सुम शेख ने सबको बाकायदा हैंडल किया और स्टेट टॉपर बनकर उन भाजपाइयों के मुंह पर ताला लगा दिया जो हिजाब से चिढ़ते थे। जनसत्ता ने लिखा है कि एक साल बाद तबस्सुम का यह फैसला रंग लाया है। शुक्रवार को उसने कर्नाटक प्री यूनिवर्सिटी शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित पीयूसी द्वितीय परीक्षा में शीर्ष अंक हासिल किए। वह इस साल स्टेट आर्ट्स की टॉपर है और उन्होंने 600 में से 593 अंक हासिल किए हैं और हिंदी, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में 100 अंक हासिल किए हैं। पूरे कर्नाटक में पीयूसी में हिजाब प्रतिबंध को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई अराजकता को याद करते हुए तबस्सुम ने कहा वह अपने शिक्षा पर इसके प्रभाव के बारे में चिंतित थी, क्योंकि तब तक उन्होंने हमेशा कक्षा में हिजाब पहना था और ऐसे में वो टेंशन में थी, वो करे तो क्या करे। अब इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे कुछ त्याग करने थे, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी जारी रखनी थी। इस सरकार और इस सिस्टम के खिलाफ भी तो एक जंग लड़ने जैसा था कि पढ़ाई करके वो बताएं कि वो आगे बढ़ सकती हैं समाज में। हालांकि उनके आस्था पर बार बार चोट किया जाना उचित नहीं है। तबस्सुम ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि इसने मुझे प्रभावित किया, मैं चिंतित थी। मेरे कुछ दोस्त दूसरे कॉलेजों में चले गए जहां हिजाब पहनने की अनुमति थी और कुछ अन्य ने स्कूली शिक्षा शुरू करने के लिए स्विच किया। जब उसके प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज ने सरकारी आदेश लागू किया, वो कहते हैं, लेकिन शिक्षा और हिजाब के बीच मैंने शिक्षा को चुना। बड़ी चीजों को पूरा करने के लिए हमें कुछ बलिदान करने की आवश्यकता होती है और ऐसे परिवेश में उन्होंने तमाम चुनौतियों को पार करते हुए अपना जब रिजल्ट पाया तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके पिताजी ने भी कहा कि हमें कानून का तो पालन करना चाहिए। जब कानून बन गया था तो हमने फॉलो किया। तबस्सुम ने बताया कि वो कॉलेज जब जाती थी तो पूरे रास्ते हिजाब पहन कर जाती थी। कॉलेज में एक कमरा मिला जिसमें वो हिजाब उतारकर फिर क्लासरूम में जाती थी। लेकिन जब वह टॉपर बनी है, पास की है, तो अपने प्रिंसिपल से और शिक्षक से हिजाब पहनकर मिलने गई तो किसी ने भी आपत्ति नहीं की। भाई कैसे कर सकते हैं? एक हिजाब गर्ल ने इतना बड़ा परचम लहराया है और सरकार उसके लिए शिक्षा में बाधक बनने की कोशिश कर रही थी, तो फिर तो हिजाब गर्ल ने हिजाब पहनकर भी बता दिया
कि इससे भी कोई दिक्कत नहीं होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।